अगर मैं कहूं आपकी हर सांस सिर्फ हवा नहीं बल्कि एक अदृश्य शक्ति है जो आपके विचारों को हकीकत बना सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक ऐसी प्राचीन विद्या जिसे शिव ने स्वयं साधा और जिसे विज्ञान आज सिर झुकाकर स्वीकार कर रहा है। सिर्फ 111 सांसें और आप अपने भीतर छिपी उस चेतना को जगा सकते हैं जो जीवन की दिशा, रिश्तों की गहराई और भाग्य की गति तक बदल सकती है। यह कोई कहानी नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशनल अनुभव है। बस 2 मिनट रुकिए और जानिए सांस का वो रहस्य जो अब तक आपसे छुपा रहा। हम सब ने सुना है सांस से ही जीवन है, लेकिन क्या सांसें सिर्फ शरीर को जीवित रखने का जरिया है? नहीं, बल्कि यह हमारे मन, हमारी चेतना और हमारे भाग्य को भी आकार देती है। प्राचीन योग और तंत्र परंपराओं का मानना था, जैसी आपकी सांस वैसा आपका जीवन। बुद्ध वात्स्यायन, पतंजलि और शंकराचार्य जैसे हजारों साल पुराने ऋषि और योगी पूरे जीवन सिर्फ एक ही मंत्र देते रहे कि सब कुछ सांसों में है, और आज विज्ञान भी इन्हें स्वीकार चुका है। यदि आप एक श्वास भी लयबद्ध तरीके से लें तो इससे आपकी मनोस्थिति तत्क्षण बदल जाती है, चाहे उस समय आप किसी भी मनोभाव में हो। और मनोभाव में बदलाव लाते ही आपकी ऊर्जा बदलने लगती है, और जब ऊर्जा बदलती है तो आपकी सोच, आपकी फ्रीक्वेंसी और आपका आकर्षण भी बदल जाता है। यही बदली हुई फ्रीक्वेंसी आपके इरादों को ब्रह्मांड तक पहुंचाती है, और ब्रह्मांड वही लौट आता है जो आपने भीतर से महसूस किया होता है। 11 शताब्दियां बीत गईं, हजारों ग्रंथ सामने आ गए, लेकिन चेतना जागरण की एक ऐसी सरल कुंजी छुपी रह गई जो सिर्फ गिनी चुनी योग परंपराओं में गुप्त मंदिरों के अंदर गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से कुछ चुनिंदा लोगों तक ही पहुंची। विज्ञान भैरव तंत्र में वही रहस्य 112 ध्यान की विधियों के रूप में सीधा सीधा लिखा गया, लेकिन उनके बीच 151 सांसों की साधना विधि भगवान शिव ने खुद अपने लिए चुनी थी, जिसे शिव ने स्वयं सबसे सरल, सबसे प्रभावी और सबसे गूढ़ बताया, जिसे सोहम विद्या भी कहा जाता है। यह वह रहस्य है जिससे एक सामान्य मनुष्य भी अपने अस्तित्व को देवत्व तक उठा सकता है और साथ ही अपनी वाइब्रेशंस को इतना ऊंचा कर सकता है कि संकल्प करते ही उसकी मैनिफेस्टेशन प्रकट होने लगे। क्या आपने कभी सोचा है क्यों सांस की गहराई बदलते ही व्यक्ति का चेहरा बदल जाता है? माथे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, या फिर अचानक वह जवान और निखरास से भर जाता है? क्यों उदासी की दशा में सांस भारी और सुस्त हो जाती है, और प्रेम या आनंद में सांस इतनी हल्की, इतनी बेपरवाह हो जाती है कि जैसे शरीर ही अदृश्य हो गया हो? विज्ञान मान चुका है कि जब सांस की गति बदलती है तो हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, रक्त संचार, दिमाग की तरंगे, सब कुछ बदल जाता है। यहां तक कि आपके सेल्स का डीएनए भी कुछ समय में तालमेल बयाने लगता है। यही वैज्ञानिक रहस्य 1000 साल पहले योगियों ने अनुभव किया था। शिव ने भैरवी को ध्यान की उस मौलिक स्थिति का मार्ग बताया जिसे वह श्वास योग्य गति, विरोध, स्वंतर भैरवी स्थिति कहते हैं। यानी सांस और प्रश्वास, इनहेलेशन एक्सेलेशन के बीच के क्षण में एक गहन दैवी अवस्था है। यही भैरवी स्थिति जहां पर संपूर्ण चेतना, संपूर्ण अस्तित्व ठहर जाता है। विज्ञान आज इसे गामा वेव ट्रांस में मानता है, उसी बिंदु पर जहां ज्यादातर अद्भुत इंसान, महान आविष्कारक, कवि, वैज्ञानिक अपने करिश्माई आइडिया को जन्म देते हैं। यही क्षण जब आपके भीतर भैरवी जागती है, आंतरिक दैवीयता खुलती है और आपकी इच्छाएं भौतिकता में बदलने का मार्ग खोज लेती है। अब आंकड़ों पर आए। एक औसत व्यक्ति 24 घंटे में करीब 20,600 बार सांस लेता है, लेकिन हकीकत यह है कि जीवन भर का 98% समय सांस का नियंत्रण अपने आप या आदत के मुताबिक चलता है। सिर्फ 2% लोग कभी कभी जानबूझकर सांसों को गहरा, सकारात्मक और संतुलित बनाते हैं। यही 2% वे लोग हैं जो कामयाब कहे जाते हैं। अद्भुत कलाकार, अथाह ऊर्जा वाले, शांत चुंबकीय आकर्षण वाले लोग जो किसी भी भीड़ में अलग दिखते हैं। क्या आपको लगता है यह महज किस्मत है? नहीं, वे बस उस चेतना, उस वाइब्रेशन, उस फ्रीक्वेंसी में सांस ले रहे हैं जो वह बनना चाहते हैं। 141 सांसों की साधना, जिसे योग और तंत्र विद्या में सोहम विद्या नाम से जाना जाता है, सीधा मार्ग है उस फ्रीक्वेंसी पर स्थिर होने का। सो का अर्थ है वह सुप्रीम एग्जिस्टेंस, और हम्स का अर्थ है मैं, इंडिविजुअल सोल। जब आप सांस भीतर लेते हैं तो मन में सो की ध्वनि गूंजती है। जब बाहर छोड़ते हैं
तो हम की यह प्रक्रिया केवल शब्द नहीं बल्कि आपकी पूरी चेतना को ब्रह्मांड की सर्वोच्च चेतना के साथ जोड़ती है। बड़ी बड़ी किताबों, उलझे हुए सिद्धांतों वाली यह बात अगर साधारण उदाहरण में समझना हो तो सिर्फ एक बात सोचें, पृथ्वी अपने चुंबकीय क्षेत्र में कितनी स्थिर है। सूर्य की ऊष्मा पर ग्रहों की कक्षा निर्भर है। ब्रह्मांड के हर तारे, ग्रह, कण में एक यूनिवर्सल रिदम चल रही है। जब कोई चीज उस रिदम से हट जाती है तो क्या होता है? धरती पर भूकंप, सितारों में सुपरनोवा, ऊर्जा में इम्बैलेंस। यही बात आपकी चेतना के साथ भी है। जब आप प्राकृतिक लय से सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड की गीता आपके साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है। जब आपने लय छीनी तो रोग, दुख, अशांति सब आपके हिस्से में आ गए। इसे और गहराई से समझिए। भारतीय योग परंपरा में सांसों के 3 प्रमुख मार्ग बताए, इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा बाएं नासा छिद्र से जुड़ी हुई है। यह चंद्रमन, शीतलता, ग्रहणशीलता और विश्राम का प्रतीक है। पिंगला दाएं नासा छिद्र से यह सूर्य, ऊर्जा, विचार, सक्रियता और पुरुषत्व का प्रतीक है। जब सांस इड़ा और पिंगला के बीच सुषुम्ना पर स्थिर हो जाती है, वही आपकी चेतना की असली क्रांति है, जिसे आप मैनिफेस्टेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या ब्रह्म ज्ञान कह सकते हैं। अब सवाल आता है, साधारण मनुष्य इसका अभ्यास कैसे शुरू करे? क्या सिर्फ योगाचार्य, गुरु या तपस्वी ही कर सकते हैं? उत्तर है नहीं। इस रहस्य को छुपाकर रखने की एक बहुत गहरी वजह थी। शक्ति किसी भी अज्ञानी के हाथ में पड़े तो वह खुद का और दुनिया का नुकसान कर सकता है। लेकिन आज वह समय है जब हर मेहनती, हर जागरूक, हर सपने देखने वाले को यह एंशिएंट लॉस्ट टेक्निक मिलनी चाहिए। शुरुआत बहुत सरल है, लेकिन प्रभाव बहुत गहरा। पहला कदम, रोज सुबह शांति से बैठ जाए, आंखें बंद, रीढ़ सीधी, पूरा ध्यान नाक पर आती जाती सांस पर। गिनती शुरू करें, 1 सांस अंदर, 1 सांस बाहर, और मन ही मन सोहम सोहम का उच्चारण करते जाएं। यह जप सिर्फ शब्द नहीं, अपनी भीतरी गूंज को पहचानना है। ऐसा लगातार 151 बार यह क्रिया आपके नाड़ी तंत्र, ऑक्सीजन लेवल, दिल की धड़कन, रक्त संचार और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को इतनी गहराई से सिंक्रोनाइज कर देती है जितना कोई दवा, कोई मेडिटेशन ऐप या कोई आउटसोर्स टूल नहीं कर सकता। स्टीव जॉब्स, लियोनार्डो दा विंची, निकोला टेस्ला, इन सब का रहस्य था सांसों की गति, विचारों के प्रवाह और ऊर्जा के संतुलन को एक सूत्र करना। वे जानते थे कि सांस के 111 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित होते ही ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी आपके इरादों की तरफ झुक जाती है। क्या यह सिर्फ भारतीय परंपरा तक सीमित है? नहीं। जापान का जज़ेन, चीन का कीगोंग, तिब्बत का प्राणाविजल, अफ्रीका का उमोया या दक्षिण अमेरिका के सामान्य प्रथाएं, सब में मूल में ध्यान और सांस की यही शक्ति है। यूनिवर्सल सच यही है, लेकिन नाम अलग अलग। अब एक और बात, कोई साधारण व्यक्ति जिसकी सांसें अनियमित और उथली है, वो आत्मविश्वासी, आकर्षक, जल्दी निर्णय लेने वाला, भीड़ में चमकने वाला कैसे होगा? सांस की गहराई जितनी बढ़ेगी, आपका नर्वस सिस्टम उतना शांत और सजग बनेगा, बायोकेमिस्ट्री उतनी संतुलित, हार्मोनल गड़बड़ी कम और शरीर का चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरा, औरों की तुलना में हजारों गुना मजबूत। यही वजह है कि जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन या अभिनेता मंच पर आता है तो उसकी उपस्थिति दूसरी होती है। उसके ओरा को हर व्यक्ति महसूस करता है, क्योंकि उसकी सांस और चेतना यूनिवर्सल रिदम के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। अब आता है लेवल अप, जब आप सिर्फ बैठने की प्रक्रिया में 111 सांसें साध लेते हैं। तो अगला स्टेप है शरीर को स्थान स्थान पर केंद्रित करते हुए पूरे दिन सांसों में इसी लय को कायम रखना। यानी केवल ध्यान के समय नहीं, बल्कि चलते फिरते, काम करते, बातें करते समय भी यह अभ्यास प्राकृतिक बन जाए। इसी को कहते हैं लिविंग मैनिफेस्टेशन ब्रेथ। कई अध्ययनों में देखा गया है कि सिर्फ 2 हफ्ते लगातार यह अभ्यास करने से हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस हार्मोन, इम्यूनिटी और यहां तक कि माइक्रोबायोम तक बदल जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स में डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया के मरीजों पर 111 मैनिफेस्टेशन सांस तकनीक के चमत्कारी प्रभाव देखे गए। यह लाइनजिक फैंसी नहीं, हार्डकोर न्यूरोबायोलॉजी और क्वांटम एनर्जी पर है। अब अगला बड़ा सीक्रेट, आपके भीतर 7 ऊर्जा चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार होते हैं। जब सांसें उथली होती है
तो नाभि तक जाती ही नहीं, ऊर्जा सिर्फ ऊपर ऊपर ही रह जाती है और लाख कोशिशों के बाद भी जीवन में प्रचुरता या मैनिफेस्टेशन नहीं आती। जब आप पीठ के बल लेटकर नाभि पर किताब या थोड़ा सा वजन रखकर सांस का अभ्यास करते हैं, ध्यान नाभि के ऊपर जाता है। किताब सांस के साथ स्पष्ट उठती गिरती है, तो वही ऊर्जा धीरे धीरे सातों चक्रों से गुजरती है। कुंडलिनी जागृत होती है। यही सबसे गहरा राज्य है जिसका उल्लेख शंकराचार्य, गोरखनाथ और तिब्बती लामाओं ने गर्भ भाषा में किया है। दूसरा चरण, बैठकर या खड़े होकर नाभि की सांस के साथ साथ छाती की सांस को भी संतुलित करना। हाथों को सर के ऊपर उठाना, सांस छोड़ते हुए नीचे लाना। जैसे जैसे सहजता आए, इसमें नवीनता इन्वेंट करे ताकि यह सांस आपके रोजाना व्यवहार में प्रकृति की तरह बहने लगे। तीसरा चरण, सबसे महत्वपूर्ण, सांसों में लय स्थापित करना। याद रखिए, प्रकृति का हर मेल, हर प्रेम, हर करिश्मा लय में होता है। परिंदे उड़ते हैं, फसलें लहलहाती हैं, क्लाउड्स बरसते हैं, सब कुछ उसी लय, उसी ब्रह्मांडीय ताल के साथ। आपके जीवन में भी वही सिंक्रोनाइजेशन जब आएगा, जब सांसों में एक ताल, एक रिदम आ जाएगी। यही असली मैनिफेस्टेशन मोमेंट है। अब जब आप सांसों की शक्ति, उनके वैज्ञानिक और दार्शनिक पहलू, साधना के मूल रहस्य और शुरुआती अभ्यास समझ चुके हैं, तो यात्रा यही नहीं रुकती। यही से असली प्रयोग, असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। हर साधक की यात्रा में एक क्लिक होता है, एक आंतरिक मोड़, जहां हर सांस सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि चेतना का अदृश्य दरवाजा बन जाती है। यहां से शुरू होते हैं 5 गहरे प्रयोग, 5 सुनहरे अध्याय जो आपको सांस की शक्ति के असली शिखर तक ले जाते हैं। पहला अध्याय, सांस और विचारों की गुत्थी। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनका मन कभी भी नियंत्रित नहीं हो सकता, विचार काबू में नहीं आ सकते, चुप बैठना असंभव है। लेकिन सच यही है, आप विचारों के नहीं बल्कि उनकी सांसों की गति के गुलाम होते हैं। एक साधारण प्रयोग करिए। जब आपका मन बहुत तनाव में हो, केवल 5 मिनट तक गहरी लेकिन धीमी सांसें लीजिए। देखिए, विचार खुद स्नो व्हाइट की तरह कोमल, रेशमी हल्के हो जाएंगे। व्यक्ति जो ध्यान में, शांति में पहुंचना चाहता है, उसे भीतर की ध्वनि सोहम के साथ सांसों के उतरते चढ़ते स्वाद महसूस करने की आजादी मिलती है। यह गुत्थी सुलझ गई तो आपका दिमाग, आपका मन मात्र एक आज्ञाकारी सेवक बन जाता है। दूसरा अध्याय, इच्छा का कण, ब्रेथ फॉर मैनिफेस्टेशन। हर व्यक्ति के जीवन में एक या कई ऐसी इच्छाएं होती हैं जिन्हें वह पाना चाहता है। संपत्ति, संबंध, सम्मान, स्वास्थ्य या आत्मज्ञान। हजारों किताबों के बाद भी मनचाही इच्छा को साध पाने की विधि गुप्त रही है, लेकिन सांसों के माध्यम से यही मुमकिन है। अगला प्रयोग, मान लीजिए आपको कोई लक्ष्य चाहिए। आंखें बंद करें, 151 सांसों तक न केवल सोहम के साथ सांस लें, बाहर छोड़ें, बल्कि हर सांस के साथ अपनी मनचाही इच्छा को मानो पिघलती रोशनी की तरह अपनी छाती, नाभि या माथे से निकलते हुए ब्रह्मांड तक पहुंचा दें। विज्ञान इसे इंटेंशन सेटिंग विद ब्रेथ वर्क कहता है, और रिसर्च में पाया गया है कि नियमित ऐसा करने से न सिर्फ फोकस बल्कि डोपामिन, सेरोटोनिन और एक्सटोसिन बढ़ते हैं। इसी वजह से हमारा इरादा प्राकृतिक तरीके से पूरी कायनात तक पहुंच जाता है। तीसरा अध्याय, भावनाओं का विस्फोट, सांस से भावनात्मक डिटॉक्स। हमारे भीतर ना जाने कितने भावनाओं के क्लटर सालों साल दबे रहते हैं। दर्द, दुख, गुस्सा, जलन, आशाएं आधुनिक साइकोथेरेपी का भी मूल फंडा है। इमोशन वेस्ट आउट विद वेंटिलेशन, यानी भावनाएं सांस से बाहर निकाली जा सकती है। अगला प्रयोग, हर दिन एक वक्त चुने जब आप अपने सबसे तीखे दर्द, सबसे दबे आंसुओं को याद करो, और हर सांस छोड़ते हुए उन्हें अश्रुओं, कंपन, सिसकियों या स्पंदन के साथ बाहर निकालने की अनुमति दें। 2-3 मिनट के भीतर ही अनुभूत होगा कि जैसे हृदय और दिमाग हल्के स्वच्छ नए आकाश जैसे बन गए हैं। यही शुद्धि, यही असली इमोशनल वॉश है। चौथा अध्याय, दिव्य स्पंदन, सांस में ऊर्जा चक्रों का अनुभव। जैसे ही आप सांस को नाभि, छाती और माथे के बीच महसूस करते हैं, आपका ऊर्जा तंत्र जागृत होने लगता है। इसे सरल भाषा में समझें। आपकी रीढ़ के आधार, मूलाधार से लेकर सिर के मुकुट, सहस्त्रार तक 7 ऊर्जा के गोल्डन डिस्क होते हैं। हर सांस अगर पूरे संवेदनशील ध्यान के साथ ली जाए तो एक एक चक्र पर कंपन देती है।
मूलाधार में स्थिरता, स्वादिष्ठान में रचनात्मकता, मणिपुर में शक्ति, अनाहत में प्रेम, विशुद्धि में अभिव्यक्ति, आज्ञा में अंतर्दृष्टि और सहस्त्रार में विराट शांति का जागरण। पश्चिमी विज्ञान आज स्वीकार करता है कि यह सभी ऊर्जा केंद्र असल में नर्व गैंग्लिया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और न्यूरो ऑसिलेशन के संयुक्त रूप है। लेकिन योगियों के लिए यह अभ्यास आंतरिक शक्तियों का अद्भुत शास्त्र है। एक शास्त्र कथन है, अर्थ, काम और धर्म के हर रंग के फूल इन्हीं 7 चक्रों के बगीचे में खिलते हैं। सांस का अर्क यदि हर चक्र में डाला जाए तो जीवन की खुशबू महक लगती है। 5वां अध्याय, दैनिक जीवन में सांसों की साधना, हर क्षण साधना। बहुत से साधक सोचते हैं कि बस मैट या ध्यान कक्ष में सीमित साधना से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन असली रहस्य यही है अपनी हर सांस में जागरूक रहना। हर भावना, हर शब्द, हर स्पर्श, हर निर्णय में जागरूक सांस यानी ममत्व, धीमेपन, गहरेपन और प्यार की उपस्थिति को महसूस करना। इसे ही सेंटेंस ब्रीदिंग, कॉन्शियस मोमेंटम कहा गया। जापान की कथा जहां समुराई योद्धा लोहे की भयंकर लड़ाई में भी अपनी सांस को, हृदय की धड़कन को ऐसे महसूस करता है जैसे फूल की पंखुड़ी पर गिरती ओस। यही अपने शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का काव्यात्मक विज्ञान है। अब थोड़े और गहरे उदाहरणों और दृष्टांतों की यात्रा पर। अद्भुत प्रयोग सांसों से रचनात्मकता की कुंजी। पिकासो, टैगोर, तानसेन, बीथोवेन, दुनिया के हर अनोखे क्रिएटर की आत्मकथा पढ़िए। एक बिंदु पर वे सारे सांसों के किसी सघन क्षण का जिक्र करते हैं, जब अतुलनीय विचार, लय, कविता या आविष्कार फूलपद्दा। विज्ञान कहता है दिमाग के गामा वे पैटर्न जब रेस्पिरेटरी सिंक्रोनाइजेशन में होते हैं तब नई नई ताजगी, समाधान और ब्रह्मा हर्ष जैसी कल्पना जगती है। इन द मोमेंट जो फ्लो में है, असल में वह व्यक्ति अपनी सांसों में लीन हो चुका है। 5 मिनट सांस की लय में रहो, देखो रचनात्मकता सतह पर आ जाए। श्वास से मुक्त हो सकता है अभ्यास। हर बार जब डर या तनाव आए, जल्दी जल्दी 35 बार सिर्फ तेज तेज सांस लें, फिर अचानक गहरी रुकावट के साथ रुक जाएं। आपको अपनी देह में एक ऊर्जा, कंपन और निरंतरता की लहर महसूस होगी। यह वही तरीका है जो तिब्बती योगी कठिन हिमालय स्थितियों में इस्तेमाल करते हैं। डर को सांस की हीट से जला देना। प्रेम और आकर्षण सांसों की सुवास से आपने अनुभव किया होगा। कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल जाता है, सिर्फ उनकी उपस्थिति से। उनकी वजह है सांसों में लय, उपस्थिति, इच्छा और ऊर्जा की श्वास। अगर आपका संबंध या रिश्ता बासी हो गया हो, बस एक नए सांस के अभ्यास से उसमें नई मिठास ला सकते हैं। दोनों साथ बैठें, आंखें बंद करें, 1 सेकंड सांस अंदर, 2 सेकंड रोके, सर पर ऊर्जा महसूस करें, फिर सांस बाहर, यह लें 11 बार। बहुत ही शीघ्र आप देखेंगे वातावरण संबंध का पर्दा, मन की दूरियां घुलकर एकाकार हो रही है। विशिष्ट चरण 11-11-11 टेक्निक। अब शुरुआती अभ्यास से आगे बढ़े। एक सांस चक्र संकल्प। प्रत्येक 11 सांस में 7 बिंदुआ चक्रों पर ध्यान दें। पहली 16 सांस नाभि मूलाधार, अगली 16 स्वादिष्ठान, यूं ही आगे। हर चक्र पर अपनी इच्छा, नकारात्मकता या शक्ति को अनुभव करें। अभ्यास आपकी कल्पना शक्ति को भी खोल देगा। दूसरी सांस और कंपन आईना देखें। गहरी सांस अंदर लें, ध्वनि ओम का बुदबुदाहट या गुनगुनाहट के साथ प्रयोग करें। विज्ञान मानता है कि कंपन और उच्चारण दिल, दिमाग, शरीर में अद्भुत रेजोनेंस पैदा करता है। यह साउंड थेरेपी, टोनल हीलिंग, वाइब्रेशनल ब्रीथिंग का मूल रहस्य है। 3 सांस और रंग प्रकाश। हर सांस अंदर लेते समय अपनी कल्पना में नीली, सुनहरी, गुलाबी या सफेद रोशनी को देह में भरते हुए देखिए। सांस छोड़ते वक्त अशुद्धता, थकान, डर काले या मटमैले रंग में बाहर जाते हुए महसूस करें। यह विजुअलाइजेशन आपकी इमेजिनेशन और सेल्यूलर लेवल डीएनए को शुद्ध करता है। 4 सांस, संगीत, मौन, धीमा म्यूजिक, मंत्र, राग, नाद लगाएं। गहरी सांस लें, छोड़ें, मन में हर लय को महसूस करें। सांसों को उस धुन के साथ मिलाएं। यह ब्रह्मांड की जीवंत लय के साथ आपकी आत्मा का मिलन है। स्पष्ट अनुसंधान और आधुनिक विज्ञान, वर्तमान मेडिकल साइंस ने पुष्टि की है। जहां ध्यान, सांस, इरादा मिलते हैं, वहां न्यूरोप्लास्टिसिटी, मस्तिष्क के परिवर्तन की क्षमता, हार्डकोर इम्यून प्रोसेस और सेल्यूलर रिजेनरेशन होती है। फंक्शनल एमआरआई, एचआरवी मॉनिटरिंग, ईजी मापन, इन सब ने पाया है कि केवल 30 दिन रोजाना 111 सांस साधना करने से ब्रेन वेव्स पर लय, मन में संतुलन, भावनाओं में शांति और शरीर में नई ताकत आ जाती है।
जीवन के लिए संदेश। यह साधना केवल किताबों, रिट्रीट, गुरुकुलों तक सीमित नहीं। यह आपके ऑफिस, घर, ट्रैफिक, क्लासरूम, रसोई, बीमार, बिस्तर, हर जगह आपके साथ है। आप जब जहां डरे, थके, खुश हों, प्रार्थना करें। हर क्षण अपनी सांसों के रहस्य को मास्टर करें। यदि जीवन में कभी क्लिष्ट मोड़, उलझाव, दर्द, टूटन आए, एक निजी दोस्त, अनकहे शिक्षक की तरह अपनी सांसों की अनुभूति में लौटे। उनकी गर्माहट, ठंडक, स्वाद, कंपन, ये सब जीवन के सबसे विश्वसनीय साथी हैं। सांस का प्रयोग, विज्ञान, तंत्र और साधना का संगम। अब तक आपने जाना कि सांस केवल जीवन बनाए रखने का साधन नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ हमारा सीधा संपर्क है। योग, तंत्र, विज्ञान तीनों स्वीकार करते हैं कि सांस के भीतर ही जीवन की सभी समस्याओं, उलझनों और डर के समाधान छिपे हैं। आगे दिए गए सूत्र आपको सांस साधना को दैनिक उपयोग में लाने, उसको तांत्रिक गहराई के साथ समझने और प्रेरक कथाओं द्वारा इसका रहस्यात्मक पक्ष दिखाने में सहायक होंगे। एक आसान प्रैक्टिकल टिप्स, सांस को साधना में उतारें। दिनचर्या में अनुभूत सांस। सुबह जागते ही 5 मिनट तक नाक से गहरी धीरी सांस अंदर ले। सोचे कि सूर्य की ऊर्जा और दिन का सकारात्मक भाव आपके भीतर समा रहा है। सांस छोड़ते वक्त चिंता, आलस या भारीपन बाहर जा रहे हैं। इसे मॉर्निंग ब्रीदिंग रिसेट कहते हैं। मेहनत या तनाव के समय जब भी काम के बीच चिड़चिड़ाहट या झुंझुलाहट हो, 2 मिनट तक अपनी हथेली छूकर महसूस करते हुए सांस को महसूस करें। हथेली से ऊर्जा जैसे पूरे शरीर में फैल रही है। इससे शरीर की VLPF नर्व सक्रिय होती है, जो तनाव तुरंत कम कर देती है। अपराह्न रचनात्मकता और ऊर्जा के लिए दोपहर या शाम को जब थकान हो, बॉक्स ब्रीदिंग करें। 4 सेकेंड सांस अंदर, 4 सेकेंड रोके, 4 सेकेंड बाहर, 4 सेकेंड दोबारा रोके। यह सरल ढंग से दिमाग में नई ऊर्जा भर देता है। 2 तांत्रिक और आध्यात्मिक सांस साधना। कुंडलिनी जागरण के रहस्य योग और तंत्र में बताया गया। यदि नाड़ी शुद्धि के अभ्यास में सुबह 21 बार सुखपूर्वक बाई नासिका से प्राण लें और दाई से छोड़ें, फिर विपरीत तो धीरे धीरे रीढ़ के मूलाधार से सहस्त्रार तक ऊर्जा की हल्की तरंगे महसूस होने लगती है। पहले झनझन, फिर गूंगी शांति, फिर मधुर कंपन महसूस होगी। यही सांस के जरिए आंतरिक शक्तियों का जागरण है। शिव योगी की कथा एक प्राचीन तांत्रिक कथा है। एक साधक अपने गुरु के पास गया और बोला, मेरे जीवन में कोई जादू नहीं, सिर्फ शोर है। गुरु ने केवल एक मंत्र दिया, हर धूप के समय केवल 21 बार गहरी सांस लो, धीरे छोड़ो और सांस के साथ सोहम का उच्चारण करो। साधक ने महीनों तक यही करना है किया। फिर एक दिन उसे लगा जैसे उसके अंदर एक संगीत फूट पड़ा हो। यही शरीफ असली तंत्र है। बाहरी साधनों के बजाय अंदरूनी कंपन महसूस ना। 3 विज्ञान के नए प्रमाण, न्यूरोबायोलॉजी और हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। आधुनिक विज्ञान, खास तौर से न्यूरोसाइंस, सिद्ध कर चुका है कि दीर्घ निद्रा, गहरी साधकी अवस्था सिर्फ सांस नियंत्रित करने से ही आती है। केवल 7 दिन की रोजाना ब्रेथ वर्क से ब्रेन वेव्स के पैटर्न बदल जाते हैं। क्लासिकल अल्फा गामा वेव्स दिमाग को शांति और फ्लो में ले आते हैं। ब्रिटेन की हेल्थ साइकोलॉजी जर्नल में प्रकाशित शोध बताते हैं कि 10 मिनट प्रतिदिन डीप ब्रीदिंग से इम्यून सिस्टम के NK सेल्स, प्राकृतिक हत्यारे कोशिकाएं 19% तक बढ़ जाती है। यानी रोगों से लड़ने की क्षमता सीधी बढ़ जाती है। यहां तक कि दीर्घकालिक तनाव, माइग्रेन, अस्थमा, मनोवैज्ञानिक अवसाद में भी यह तरीका बेहद कारगर है। 4 सांस साधना के दैनिक अनुप्रयोग। रिश्तों में सांस, कभी भी बहस या रिश्ता गर्म हो जाए, दोनों पार्टनर 3 मिनट आंख बंद कर खुद की और सामने वाले की सांस गिने। विज्ञान कहता है एक साथ ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन करने से शरीर के हार्ट रेट वेरिएबिलिटी सिंक हो जाते हैं। मन मस्तिष्क शांत होता है और झगड़ा क्षण भर में प्यारे संवाद में बदल सकता है। बच्चों में एकाग्रता। स्कूल जाने से पहले बच्चों को 3 मिनट सांस की लय सिखाएं। इससे उनकी फोकस क्षमता, तनाव सहने की शक्ति, भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है। बैलून ब्रीदिंग। हर बार गहरी सांस भरे जैसे पेट गुब्बारे की तरह फूल रहा है, छोड़ा तो गुब्बारा छोटा। बीमार या बुजुर्गों के लिए, उम्र दराज लोग भी हर समय छोटी छोटी सांसों की लय साधना, जैसे 3 सेकंड में भीतर, 6 सेकंड में बाहर करके ऊर्जा और संतुलन महसूस कर सकते हैं। इससे दिल, फेफड़े, मस्तिष्क की कोशिकाएं नई ऊर्जा प्राप्त करती है। 5 प्रेरक कथा। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति जिसका जीवन डिप्रेशन, भय और असफलताओं से घिरा है।
वो आत्म साक्षात्कार की तलाश में कहीं से सांस ध्यान सीखता है। कुछ हफ्तों बाद उसकी पूरी मानसिकता, संबंध, रचनात्मकता बदल जाती है। यह कोई कथा नहीं, बल्कि हजारों साधकों की असल कहानी है, जिनका जीवन केवल रोजाना 10 से 15 मिनट सांस साधना से बदला। अंत में आपका व्यक्तिगत साधना सूत्र: एक सांस में आसरा खोजे, शक्ति महसूस करे, क्रांति लाए। 2 सुबह शाम कम से कम 10 मिनट मौन बैठकर सांस के प्रति सजग बने। मन की शांति, भावनाओं की सफाई और शरीर की ऊर्जा अपने आप प्रकट होगी। 3, जिस क्षण जीवन कठिन लगे, सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अपने भीतर छुपे सृजन, प्रेम और समाधान के बीज खुद पंखे लगाकर उड़ने लगेंगे। निष्कर्ष: सांस केवल ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का खेल नहीं, यह चेतना, रहस्य और आनंद का गहरा विज्ञान है। इसे साधना ही जीवन बदलने की असल कुंजी है। इसी में ईश्वर की अनुभूति, प्रेम की परिपूर्णता, स्वास्थ्य का आधार और मन की शांति निहित है। आपने यदि सांसों की यात्रा अब तक पूरी लगन से पढ़ी है, तो यकीन मानिए आगे की आपकी हर श्वास आपके अस्तित्व को नया आकार देने की क्षमता रखती है। आपके आगे किसी भी प्रश्न, जिज्ञासा, जीवन के अनुभव या दैनिक चुनौतियों के बारे में स्वर साधना को लेकर कोई और सलाह या सुझाव हो तो खुलकर लिखें। यूनिक बुद्धा स्टोरीज को सब्सक्राइब करिए और अपने अनुभवों को साझा करिए। धन्यवाद।